श्री गणेशाय नमः। श्री सरस्वती देवै नमः। श्री गुरुचरण कमलेभ्यो नमः। श्री मातृव्रत चरण कमलेभ्यो नमः। सच्चिदानंद रूपाय विश्वोत्पत्त्यादि हेतुवे तापत्रय विनाशाय श्री कृष्णाय वयं नुमः। मंगलम भगवान विष्णु मंगलम गणध्वजा मंगलम पुंडरीकाक्षं मंगलायतनो हरिः। श्री राधे श्रीमन्नारायण सभी के हृदय में अपने प्रभु के दर्शन करते हुए सभी को राधे राधे। हम लोग प्रतिदिन कार्तिक मास में जो कथाएं हैं, जो कथा कही जाती है, उसको श्रवण कर रहे हैं। आज तृतीय दिवस तृतीय अध्याय की कथा को श्रवण करते हैं। भगवान ने सत्यभामा जी को बताया कि आपको किस कारण से मैं प्राप्त हुआ हूँ। आगे सत्यभामा जी भगवान से पूछती हैं, हे प्रभु, आपको तो सभी समान हैं, लेकिन कार्तिक मास ही सब मासों में श्रेष्ठ क्यों है? सब तिथियों में एकादशी और सब मासों में कार्तिक मास आपको इतना प्रिय क्यों है? हे प्रभु, हे स्वामी, हे दीनदयालु, आप हमें बताइए इसका कारण क्या है? भगवान कृष्ण कहते हैं, हे प्रिय, तुमने मुझसे बहुत अच्छी बहुत उत्तम बात पूछी है। मैं तुमको इसका कारण बताता हूँ, ध्यान से श्रवण करें। इसी प्रकार एक बार महाराज बैन के पुत्र पृथु ने देवर्षि नारद जी से इस बारे में प्रश्न किया था। तो नारद जी ने कार्तिक मास की महिमा जो बतलाई, मैं उसको आपको श्रवण कराता, ध्यान से सुने। नारद जी कहते हैं, हे पृथु, हे राजन, एक समय शंख नामक एक राक्षस बड़ा बलवान और अत्याचारी हो गया। उसने अपने अत्याचारों से तीनों लोगों को कंपायमान कर दिया। उस शंखासुर ने स्वर्ग में रहने वाले देवताओं को जीतकर इंद्र आदि देवताओं, लोकपालों के अधिकारों को भी छीन लिया। उससे डरकर सभी देवी देवता सुमेरु पर्वत की गुफाओं में अपने कुटुंबियों के साथ छिप गए। सुमेरु पर्वत की गुफाओं में निश्चिंत होकर सभी देवी देवता रहने लगे। उधर जब शंखासुर को पता चला कि देवता तो आनंद से सुमेरु पर्वत पर रहने लगे, उसने सोचा ऐसी कोई दिव्य शक्ति जरूर है जिसके कारण अपना अधिकार छिन जाने पर भी देवता लोग बलवान हैं। शंखासुर सोचते सोचते इस परिणाम पर पहुंचा कि सब देवता बलवान होने का एक ही कारण है, वेद मंत्रों के बल से ही बलवान हो रहे हैं। अगर इनसे वेद छीन लिए जाएं तो वह अपने आप निर्बल हो जाएंगे। देवर्षि नारद जी बोले, ऐसा सोचकर शंखासुर भगवान विष्णु को सोते हुए देखकर सत्यलोक में वेद चुराने के लिए पहुंचा, और उसको आता देखकर भगवान विष्णु ने उसकी नियत जानकर बीज मंत्रों के साथ समुद्र के जल में छिप गए। शंखासुर भी वेद मंत्रों तथा बीज मंत्रों को ढूंढता हुआ समुद्र में प्रविष्ट हो गया, लेकिन ना तो उसको वेद मंत्र मिले, ना ही बीज मंत्र। जब शंखासुर समुद्र से निराश होकर वापस लौटा तो उस समय श्री ब्रह्मा जी पूजा की सामग्री लेकर सब देवताओं के साथ भगवान विष्णु की शरण में पहुंचे। भगवान को गहरी नींद से जगाने के लिए
धूप गंध आदि भगवान के स्तुति इत्यादि करने लगे, उनका पूजन करने लगे। उनको धूप दीप नैवेद्य आदि अर्पण करके भगवान को निद्रा से जगाने लगे और ब्रह्मा जी को अपनी पूजा करते देखकर बहुत प्रसन्न हुए और भगवान उनसे कहने लगे, मैं आप लोगों के इस कीर्तन मंगलाचरण से प्रसन्न हूँ। भगवान बोले, आपको जो वर चाहिए वो मैं देने को तैयार हूँ, मांगिए। तो ब्रह्मा जी इत्यादि ने भगवान से वर मांगा, लेकिन भगवान कहते हैं, जो भी मनुष्य अश्विनी शुक्ल पक्ष की एकादशी से देवोत्थानी एकादशी तक ब्रह्म मुहूर्त में उठकर मेरी अर्चना करेंगे, वह तुम्हारी तरह मेरे प्रसन्न होने के कारण सुखों को प्राप्त करेंगे। यह जो पाद अर्घ आचमन और जल आदि सामग्री आप लोग मेरे लिए लाए हैं, वह अत्यंत गुणों वाली होकर आपका कल्याण करेगी। शंखासुर जो वेद चुरा कर ले गया है, वे सब के सब समुद्र में ही हैं। अतः मैं शंखासुर को मारकर उन्हें ले आता हूँ। आज से मंत्र बीज और वेदों के साथ चारों वेद प्रतिवर्ष कार्तिक मास में जल में विश्राम किया करेंगे। अब मैं मृत्स्य का रूप धारण करके समुद्र में जाता हूँ और आप लोग भी ऋषि महर्षियों को साथ लेकर मेरे साथ ही चले। यहाँ पर भगवान ने मृत्स्य अवतार लिया है और वेदों को लेने के लिए जाते हैं। जो कार्तिक मास में पहर रात्रि पहले स्नान करते हैं, वे निश्चय ही अक्षय फल को प्राप्त करते हैं, अक्षय फल को पाते हैं। वह अज्ञात में अमृत स्नान का फल भी प्राप्त करते हैं। हे देवेंद्र, जो कार्तिक मास में व्रत करते हैं, उन्हें सब प्रकार से धन, पुत्र, पुत्री आदि देते रहना और उन्हें सब आपत्तियों से बचाते भी रहना। हे धनपति कुबेर, मेरी आज्ञा अनुसार तुम उनका धन धान्य बढ़ाते रहना, क्योंकि इस प्रकार का आचरण करने वाले प्राणी मेरा रूप धारण करके जीवन मुक्त हो जाता है। जन्म से लेकर मरण पर्यंत जिसने विधि पूर्वक यह उत्तम व्रत कर लिया, वह आप लोगों का भी पूजनीय है। आप लोगों ने मुझे कार्तिक शुक्ल एकादशी तिथि को जगाया है, इसलिए यह एकादशी मान्य है और मुझको बड़ी ही प्रिय है। हे देवताओं, यह दोनों व्रत नियम पूर्वक करने से प्राणी मेरे समीप पहुंचते हैं। हे वश्य, इसलिए हर मनुष्य को सुखी और निरोग रहने के लिए कार्तिक महत्तम और एकादशी का व्रत और कथा को श्रवण करते हुए नियमों का पालन करना चाहिए, क्योंकि पहला सुख निरोगी काया है। आगे नारद बाबा कहते हैं, हे राजन, भगवान विष्णु ने छोटा सा मछली का रूप धारण किया और विंध्याचल पर तप कर रहे महर्षि कश्यप की अंजलि के जल में जा पहुंचे। महर्षि कश्यप ने दया करके उस छोटे से मछली के बच्चे को अपने कमंडल में रख लिया। जब उसने बड़ा रूप धारण किया तो उन्होंने उसे कुएं में डाल दिया, और जब कुएं में उसने बहुत बड़ा रूप धारण किया तो तालाब में डाल दिया। तालाब में भी ना आ सकी तो उन्होंने उसे समुद्र में डाल दिया। वह वहां पर भी इतनी बढ़ने लगी। फिर उस मृत्स्य रूपी नारायण ने उस शंखासुर को मार डाला। तत्पश्चात शंखासुर को हाथ में लेकर बद्रीवन में आ पहुंचे। बद्री नारायण में आकर उन्होंने सब ऋषि और महर्षियों को बुलाकर आज्ञा दी कि पानी में इधर उधर फैले हुए वेदों को ढूंढो और उन्हें शीघ्र निकालकर मेरे पास लाओ।
तब तक मैं देवताओं के साथ श्री प्रयागराज में ठहरा हूँ। इसके बाद सब ऋषि महर्षियों ने मिलकर सब बीजों सहित वेद मंत्रों को ढूंढ निकाला। उन वेदों में से जो भाग जिस जिस ऋषि को मिला वह उसी का उस भाग के उसी दिन से वह ऋषि कहलाए। जो हम कहते हैं ना कि ये वेद इन ऋषि के द्वारा प्राप्त हुआ है। तो जिसने जिस वेद को ढूंढ लिया वह उसी दिन से वह उस ऋषि के कहलाए। सब वेदों को लेकर ऋषि महर्षि प्रयागराज में आए। उन्होंने वे सब भगवान विष्णु व ब्रह्मा जी को समर्पित कर दिए। ब्रह्मा जी वेदों को पाकर बड़े प्रसन्न हुए। उन्होंने देवताओं और ऋषियों के साथ अश्वमेध यज्ञ किया। यज्ञ के अंत में देवता, गंधर्व, यक्ष, नाग सभी भगवान को दंडवत करने लगे, प्रार्थना करने लगे। देवताओं ने कहा, हे देव, हे जगन्नाथ, हे प्रभु, मेरी प्रार्थना सुनिए। हम लोगों के हर्ष का समय है, इसलिए आप हमें वरदान दीजिए। नष्ट हुए वेद पुनः श्री ब्रह्मा जी को प्राप्त